अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज दूसरी वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ जो पाइथन का कोर्स शुरू किया था उसके ऊपर। तो जैसे कि पहली वीडियो में बताया था कि आप न्यू में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करके मोर पे क्लिक करेंगे और आपने गूगल को लेबॉर्ट्री खोल लेनी है गूगल ड्राइव के ज़रिए से। ठीक है जी, ये तो तरीक़ेकार था गूगल के अंदर जाके आपने को लेबॉर्ट्री को ओपन करने का पाइथन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि वेरिएबल्स को जो है वो किस तरह क्रिएट किया जाता है, वेरिएबल होते क्या हैं बेसिकली, कास्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, उनकी टाइप के बारे में पढ़ेंगे, कुछ तरीक़ेकार वेरिएबल्स को लिखने का, केस सेंसिटिव क्या चीज़ होती है, कुछ केसेस के बारे में पढ़ेंगे, जो स्टाइलिंग है वेरिएबल्स को लिखने की उसके मुतालिक, और इसी तरीके से किस तरह हम मल्टीपल वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं एक वेरिएबल को, वो हम देखेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वेरिएबल कहते किसे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ एस एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है जी। अब इसका ये मतलब है कि x की वैल्यू 1 के बराबर है। ठीक है, मैं लिखता हूँ y इक्वल्स टू 2। इसका मतलब है कि y की वैल्यू 2 के बराबर है। तो बेसिकली वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिस तरह हम मैथमेटिक्स के अंदर कोई फार्मूला पढ़ते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो हर एक वेरिएबल होते हैं उसको हम जो है कोई ना कोई वैल्यू असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उनकी वैल्यूज़ होती हैं। इसी तरीके से पाइथन के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी हम वेरिएबल्स का, कॉन्स्टेंट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि मैंने x की वैल्यू 1 इनिशियलाइज़ कर दी, y की वैल्यू 2 इनिशियलाइज़ कर दी है। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम जो है वो वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ कर सकते हैं वेरिएबल्स की। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे z इक्वल्स टू, मैं चाह रहा हूँ कि z की वैल्यू के अंदर कोई नाम आ जाए। जैसे मेरा नाम जो है वो फ़हाद है, मैं कहता हूँ फ़हाद आ जाए। अब मैं फ़हाद को इस तरह नहीं लिखूँगा। ठीक है, यानी बगैर कोट्स के मैं नहीं लिखूँगा, डबल कोट्स के, इसलिए कि जब भी हम वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज़ करते हैं तो उसकी कोई ना कोई टाइप होती है। ठीक है जी। क्या मतलब, ये जो x है, x के अंदर आप देख रहे हैं 1 लिखा हुआ है, तो 1 लिखा हुआ है। अब 1 की टाइप क्या है? 1 की टाइप इस वक्त इंटीजर है। ठीक है, इसी तरीके से 2 की टाइप क्या है? इंटीजर है। अच्छा, आप ये देख रहे हैं ये मैं हैश लगा रहा हूँ आगे। हैश लगाने से क्या होता है कि हैश लगाने के बाद जो भी अगला सेंटेंस होता है, वर्ड होता है ना, तो वो कमेंट हो जाता है, वो हमारे कोड के अंदर इंक्लूड नहीं होता। इस वजह से मैंने यहाँ ऊपर हैश लगा के क्रिएटिंग वेरिएबल्स लिखा है, हैश लगा के इंटीजर लिखा है, हैश लगा के इस तरह, ताकि ये हमारे कोड में इंक्लूड ना हो। तो ये 1, ये 2, ये जो 1 और 2 मैंने इनिशियलाइज़ किया है x और y को, यानी x और y को जो मैंने वैल्यूज़ दी हैं 1 और 2, वो इंटीजर हैं यानी नंबर हैं। इसी तरीके से z को मैंने लिखा फ़हाद। अब ये फ़हाद मैंने इसको इनिशियलाइज़ तो किया है ये वैल्यू, लेकिन ये इनिशियलाइज़ हुई नहीं है क्योंकि ये एक नंबर नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग यानी बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स जब आपस में मिलते हैं तो एक वर्ड बनता है, उस वर्ड को हम स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है जी। अब इसकी डेटा टाइप क्या हो गई? स्ट्रिंग। तो x की डेटा टाइप इंटीजर है, y की डेटा टाइप इंटीजर है, z की डेटा टाइप स्ट्रिंग है, इसलिए कि ये वर्ड है। अब इसी तरीके से मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल a इक्वल्स टू 0.1। ठीक है, अब ये 0.1, अब आप कहेंगे ये भी नंबर है जी, बिल्कुल ये नंबर है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है, ये फ्लोट है। इसकी डेटा टाइप क्या है? फ्लोट। इसकी डेटा टाइप फ्लोट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक डेसिमल पॉइंट आ रहा है, यानी 0.1। जब भी किसी भी नंबर में पॉइंट आ जाए, ठीक है, डेसिमल पॉइंट आ जाए, तो फिर जो है वो नंबर इंटीजर नहीं रहता, वो नंबर फ्लोट बन जाता है। तो ये तो बड़ी एक आसान सी बात थी जो मुझे
उम्मीद है आपके समझ में आ गई होगी। इस तरीके से हम वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ डालते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ, मैंने एक वेरिएबल बनाया है रिज़ल्ट, ठीक है। अच्छा, लाजमी नहीं कि आप एक सिंगल जो है वो वेरिएबल्स जो है वो आप डिक्लेयर करें। आप इसको लिखने के भी बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं, वो हम आगे चल के देखेंगे इंशाल्लाह। तो मैं लिखता हूँ रिज़ल्ट इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। और मैं कहता हूँ जी इसको प्रिंट कर दिया जाए रिज़ल्ट को। तो अब आप देखिएगा कि क्या रिज़ल्ट आएगा। मैं इसको रन करता हूँ, देखिए जी 3, ये बहुत छोटा सा लिखा हुआ है 3 क्यों आया? एक्स के अंदर क्या वैल्यू थी 1, वाई के अंदर क्या वैल्यू थी 2, ठीक है। और 1 और 2 जब प्लस हुए तो 3 हो गए, और 3 होकर ये जो वैल्यू थी ये इनिशियलाइज हो गई रिजल्ट के अंदर और प्रिंट हो गया रिजल्ट 3, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा हमने जो है वो वेरिएबल्स को बनाने का तरीक़ेकार देखा है। अब हम देख लेते हैं कि ये कास्टिंग क्या होती है। देखें, बेसिकली जितने भी हमारे पास ये इंटीजर हैं, ठीक है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, आप इनको मुख्तलिफ डेटा टाइप्स के अंदर कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी मैं एक फर्स्ट वेरिएबल एक में लेता हूँ मिसाल के तौर पे 1। अच्छा, अभी ये 1 मैंने अगर इस तरह लिखा हुआ है यानी बगैर डबल कोट्स के, तो इसका मतलब ये है कि ये इंटीजर है। लेकिन जब मैं इसको इस तरह लिख दूंगा तो अब ये स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है। जो भी चीज़ डबल कोट्स के अंदर आ जाए तो वो स्ट्रिंग बन जाएगी, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ 1, ठीक है। और अब इस 1 को मुझे, अभी इसकी डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है। अब इस 1 को मुझे इंटीजर से स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसका क्या तरीक़ेकार होगा? ठीक है जी, इसका बड़ा आसान सा तरीक़ेकार है। मैं क्या करूँगा, मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ। मिसाल के तौर पे सेकंड के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसमें मैंने लिखा है str ब्रैकेट खोले और इसमें लिख दिया फर्स्ट, ठीक है जी। अब ये लिखने की वजह से सेकंड के अंदर, ठीक है, सेकंड के अंदर 1 तो आ गया लेकिन 1 इंटीजर वाला नहीं आया, बल्कि 1 जो है वो स्ट्रिंग सेव हो गया, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो इस सेकंड को हटा के मैं फर्स्ट भी कर सकता हूँ। अब फर्स्ट के अंदर क्या आ गया, वो फर्स्ट की जो वैल्यू है यानी 1, लेकिन उसकी डेटा टाइप चेंज हमने कास्टिंग कर दी किस चीज़ में? स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है जी। तो ये बड़ा आसान सा तरीका है। अब इसी तरह मिसाल के तौर पर मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, इसके अंदर मैं डालता हूँ 2, लेकिन इस 2 की जो डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग, ठीक है। अब इस 2 की डेटा टाइप स्ट्रिंग है। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं इस स्ट्रिंग को क्या बना दूं जी? इंटीजर बना दूं। तो मैंने लिखा सेकंड, ठीक है। और सेकंड लिखने के बाद अब मैं क्या करूंगा, अब सिंपल मुझको जिस तरह मैंने str लिखा था इसी तरह मैं इंटीजर लिखूंगा और सेकंड, ठीक है। पहले इसकी टाइप स्ट्रिंग थी, अब इसकी टाइप इंटीजर हो गई। इसकी टाइप पहले इंटीजर थी, अब इसकी टाइप स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। ये int शॉर्ट फॉर्म है इंटीजर का, इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल एक और वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम एक स्ट्रिंग डालते हैं 0.1, ठीक है। अभी ये क्या है? फ्लोट है, सॉरी इसके अंदर हमने एक फ्लोट डाला, इंटीजर नहीं डाला, सॉरी नहीं गलती हो गई, स्ट्रिंग, ठीक है। अभी फ्लोट तो हम इसको बनाएंगे, अभी तो ये बना नहीं है। थर्ड के अंदर हमने क्या लिखा है? एक थर्ड के नाम से हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। उस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद हमने 0.1 स्ट्रिंग वैल्यू उसके अंदर इनिशियलाइज कर दी, ठीक है। और जब वैल्यू इनिशियलाइज हो गई तो अभी हमको पता है कि इसकी टाइप स्ट्रिंग है। अब हमने इसकी स्ट्रिंग की टाइप से इसको कन्वर्ट करना है फ्लोट के अंदर, ठीक है। तो अब इसको कैसे हम फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करेंगे,
इसको फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करने का बड़ा आसान तरीका है। आपने वही वेरिएबल लिखना है, फ्लोट लिखा और यहाँ पे आपने लिख दिया थर्ड। ठीक है जी। तो अब इसकी टाइप हो गई है, क्या हो गई है, अब इसकी टाइप हो गई है हमारे सामने फ्लोट। ठीक है जी। तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीक़ेकार है वेरिएबल्स को कास्टिंग करने के लिए किसी भी दूसरे डेटा टाइप के अंदर। ठीक है, अब बात ये है कि कैसे पता चलेगा कि वाक़ईतन ये वैल्यूज़ जो है वो दूसरे डेटा टाइप के अंदर कास्ट भी हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो इसके लिए हम एक और अभी एक चीज़ सीखेंगे यहाँ पे कि किस तरह हम वैल्यूज़ किस तरह जो है हम वेरिएबल की टाइप्स को जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो वेरिएबल की टाइप्स को भी मालूम करने का बड़ा ही आसान तरीक़ेकार है। ठीक है, क्या आसान तरीक़ेकार है, देखिए मिसाल के तौर पे हम जो है वो चलिए एक काम करता हूँ, मैं इसको यहीं पर ही ले जाता हूँ ताकि ये एक ही ब्लॉक में रहे, क्योंकि ये एक ही चीज़ से रिलेट कर रहा है। अब मिसाल के तौर पे मुझको मालूम करना है कि फर्स्ट की टाइप क्या है। ठीक है, मैं लिखता हूँ प्रिंट, मैंने लिखा जी टाइप। ठीक है, अब मुझे मालूम करना है कि टाइप क्या है फर्स्ट की। तो मैं क्या करूँगा, मैं आगे लिख दूंगा एक और ब्रैकेट ओपन करके फर्स्ट। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। जी देखिए क्या आया, क्लास स्ट्रिंग, str स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्यों आई फर्स्ट, क्योंकि था तो ये पहले इंटीजर, लेकिन हमने फिर इस फर्स्ट को कास्ट कर दिया था स्ट्रिंग के अंदर। अब अगर मैं ये वाली लाइन हटा दूं, अब आप देखिएगा फर्स्ट की क्या टाइप आएगी, इंटीजर, इसलिए कि ये इंटीजर है। इसी तरीके से हम सेकंड की मालूम करते हैं। तो सेकंड की क्या आनी चाहिए, सेकंड की इंटीजर आनी चाहिए, इसलिए कि पहले स्ट्रिंग थी उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं सेकंड हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने सेकंड हटा दिया। अब आप देखें कि सेकंड की क्या टाइप हो गई, स्ट्रिंग हो गई। इसी तरीके से थर्ड, अब थर्ड की टाइप पता करते हैं। थर्ड की टाइप मैंने पता करी, वो है फ्लोट। ठीक है, क्यों है थर्ड की टाइप फ्लोट, इसलिए कि थर्ड की टाइप इसलिए फ्लोट है क्योंकि थी वो स्ट्रिंग, उसको हमने कास्ट कर दिया था फ्लोट के अंदर। अब मैं ये हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब इसकी टाइप क्या हो जाएगी, इसकी टाइप दोबारा से स्ट्रिंग हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रिंग हो गई दोबारा से। और फॉर एग्जांपल आपको दिखाने के लिए मैं दोबारा से जो है मेरा, आप देखिए मैंने इसके डबल कोट्स हटा दिए हैं थर्ड के, जो थर्ड हमारे पास एक वेरिएबल था उसके। अब मैं रन करता हूँ, अब देखिए फ्लोट आ गया। ठीक है, तो ये निहायत ही सिंपल आसान तरीक़ेकार है वेरिएबल्स को समझने के लिए। अच्छा, अब सवाल ये है कि इस वेरिएबल का हम करने क्या वाले हैं। इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट हमने पढ़ लिया, क्या होता है, क्या होगा इससे आगे। देखिए बेसिकली पाइथन यूज़ होती है बहुत सारे डेटा साइंस के, डेटा एनालिटिक्स के अंदर जो हमारे पास एल्गोरिथम्स होते हैं इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसी तरीके से बैकएंड लैंग्वेज है, तो बहुत सारे जो पीछे प्रोसेस होता है वेबसाइट का, यानी एपीआई की हैंडलिंग, तमाम चीज़ें, तो उन सब के अंदर जो है पाइथन यूज़ होती है। अब वेरिएबल से क्या होगा, मिसाल के तौर पे कोई भी हमारे पास डेटा आ रहा है तो हम उस डेटा को किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं उसकी डेटा टाइप के मुताबिक। मिसाल के तौर पे डेटाबेस के अंदर एज सेफ है हमारे पास, एज आपको पता है जी, एज की डेटा टाइप क्या होनी चाहिए। अब एज है, एज आपको पता है, एज या तो 23 होगी या 24, 25, 26, 27, या जो भी होगी, हमेशा नंबर ही होगी ना, चाहे एज 100 हो, सही है, चाहे एज जो है वो 3 साल हो, 4 साल हो, हमेशा नंबर ही होनी है। तो जब नंबर होनी है तो लाजमी बात है इसकी डेटा टाइप इंटीजर होगी। कभी भी एज जो है वो 100.1 तो नहीं होगी, 100.3 तो नहीं होगी। ठीक है, तो इस वजह से एज की डेटा टाइप इंटीजर होगी। इस तरह से नेम है, अब नेम आपको पता है, नेम की डेटा टाइप इंटीजर नहीं हो सकती, नेम की डेटा टाइप स्ट्रिंग होगी, इसलिए कि नेम हमेशा जो है वो कोई ना कोई वर्ड होगा। ठीक है, तो ये
इस वजह से जो है हमने डेटा टाइप्स को रीड किया कि किस तरह हम इसको आगे चल के हैंडल करेंगे और तमाम वेरिएबल्स को, वैल्यूज़ को किस तरह हम जो है वो इनिशियलाइज और किस तरह वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आगे मुझे बताना है सिंगल कोट्स और डबल कोट्स के बारे में, ठीक है जी। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन बड़ा ही आसान जो है वो तरीक़ेकार है ये। तो अभी मैं इसको यहीं पर ही इसी वीडियो के अंदर ही मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको बता दूँ, ठीक है। क्या होगा, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूँ फहद, ठीक है, मेरा नाम। अब मैं चाहे डबल कोट्स के अंदर लिखूँ, चाहे मैं सिंगल कोट्स में लिखूँ, बात बराबर है, ठीक है, दोनों सेम है। कोई भी वेरिएबल दे देते हैं, इसको a बना देते हैं, बात बराबर है। देखें, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, प्रिंट लिखता हूँ मैं टाइप i, ठीक है जी। i की टाइप क्या है, वो भी स्ट्रिंग है। a की टाइप क्या है, वो भी स्ट्रिंग है। तो आप दोनों तरीक़ों से वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर सकते हैं वेरिएबल के अंदर, ठीक है जी। जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है। आप जब वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू डालते हैं तो उसको बोलते हैं कि हमने वैल्यू को वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज कर दिया। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत यूज़ होते हैं, तो जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग का नहीं है, उनके लिए समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, अब केस सेंसिटिव क्या होता है। देखें, सेंसिटिव का वर्ड पढ़कर आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि सेंसिटिव से क्या मतलब है। देखें, सेंसिटिव केस सेंसिटिव मतलब मैंने ए लिखा और मैंने एक कैपिटल ए लिखा, इस कैपिटल ए के अंदर मैं डालता हूँ वैल्यू 2, इस स्मॉल ए के अंदर मैं डालता हूँ वैल्यू 1। अब सवाल ये है कि क्या ए की वैल्यू पहले 1 थी, अब मैंने ए की वैल्यू 2 कर दी, अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ ए, तो क्या वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। आपके जहन में शायद ये आ रहा हो कि ए की वैल्यू 2 प्रिंट होनी चाहिए, इसलिए कि पहले 1 थी लेकिन बाद में आपने उसको उसके ऊपर ओवरराइड करके 2 लिख दिया। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ए की वैल्यू 1 ही आएगी, इसलिए कि ये एक अलग वेरिएबल है और ये एक अलग वेरिएबल है। स्मॉल ए और कैपिटल ए ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं। तो जी हाँ, पाइथन के अंदर आपको इन चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और आपको, अगर आप समझ रहे हैं कि ये आपने कैपिटल ए लिख के आपने इसके ऊपर ओवरराइड कर दिया है, तो नहीं, कैपिटल ए जो है वो कभी भी ओवरराइड जो है वो नहीं होगा स्मॉल ए के ऊपर, ठीक है जी। तो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझाया।